हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, सी प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस और सी प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन के बारे में समझा था। लेकिन यार आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आखिर क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब इन सारी बातों को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बातें करता है तो वो हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं तो मैं हिंदी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं। इसी तरह अगर मुझे कंप्यूटर से बातें करनी होंगी तो ये काम मैं कैसे करूंगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर से बोलता हूं कि यार कंप्यूटर मुझे 2+2 का रिजल्ट बताओ, या फिर अगर मैं अपने कंप्यूटर से बोलता हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर फाइल ओपन करके दे दो या फिर इस फाइल के कंटेंट्स को उस फाइल में कॉपी कर दो, तो फिर कंप्यूटर हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अब यार आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने फोन के पर्सनल असिस्टेंट जैसे कि सिरी या फिर अपने कंप्यूटर के पर्सनल असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट से बोल करके बहुत सारे काम करवा लेता हूं। लेकिन गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी ये एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं और इनको बनाने के लिए भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया होगा। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के लिए यह काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमें अपने कंप्यूटर से बातें करनी है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम्स बनाने होंगे और फिर हम लोग अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम्स के थ्रू बातें कर सकते हैं। लेकिन यार कंप्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम यह भी है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को सिर्फ उसकी ही लैंग्वेज समझ में आती है जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो यार हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम्स बनाने होंगे और फिर उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना होगा 0 और 1 के फॉर्म में, और ये कन्वर्जन वाला काम हमें करके देता है कंपाइलर। अब इन सारी बातों को मैं फिर से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया जाते हैं और रशिया जाकर के वहां पे रशियन प्रेसिडेंट से मिलते हैं। अब यार हमारे प्राइम मिनिस्टर को रशियन लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती है और रशियन प्रेसिडेंट को हमारी लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, फिर भी वो लोग आखिर कैसे आपस में बातें कर लेते हैं। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट आपस में बातें करते हैं तो वो अपने कानों में एक डिवाइस को लगा लेते हैं। उस डिवाइस का काम होता है हिंदी को रशियन में कन्वर्ट करना और रशियन को हिंदी में कन्वर्ट करना। कुछ यही काम हमारा कंपाइलर भी करता है। हमारा कंपाइलर प्रोग्राम्स को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कंपाइलर काम कैसे करता है हमें अभी इस पे फोकस नहीं करना है। अभी हमें अपना सारा फोकस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में करना है। अब यार ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत हमें बिल्कुल वैसे ही करनी होगी जैसे हमने अपने बचपन में इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज को सीखा था। हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हमने सबसे पहले अल्फाबेट्स को सीखे थे। अल्फाबेट्स को सीखने के बाद हमने ये सीखा था कि उन अल्फाबेट्स से हम लोग वर्ड्स कैसे बनाते हैं, फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। इसी तरह सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको कंबाइन करके हम लोग कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स बनाते हैं। फिर कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को कंबाइन करके हम लोग इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम लोग एक सी प्रोग्राम बनाते हैं। अब यार सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स के बारे में। तो यार सी प्रोग्रामिंग में भी इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स को यूज किया जाता है जो कि होते हैं ए से लेकर के जेड तक। डिजिट्स यूज होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स जैसे कि हैश, एम्परसेंट और वो सारे सिंबल्स जो आप अपने कीबोर्ड में देखते हो। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।